यूपी में राज्यसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। 10वीं सीट पर बीजेपी बाजी मारेगी या गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा, इसको लेकर तस्वीर अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है। यूपी से राज्यसभा की 10 सीटें दांव पर हैं। 8 पर बीजेपी और 1 पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीतना तय है। पेंच 10वें उम्मीदवार को लेकर फंसा है। 10वीं सीट के लिए बीएसपी और बीजेपी के उम्मीदवार में कांटे का मुकाबला है। चुनाव में बीजेपी क्रॉस वोटिंग कराने में कामयाब रही। एसपी के नितिन अग्रवाल और बीएसपी के अनिल सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट किया। कांटे की इस लड़ाई में नतीजे भी अब से कुछ देर में सामने आ जाएंगे। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की भी बहुत संभावना थी, लेकिन सत्ता पक्ष विपक्ष के खेमे में सेंधमारी करने में कामयाब रहा, जबकि विपक्ष सत्ता पक्ष के वोटों को तोड़ने में नाकामयाब दिखा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। यूपी में आज राज्यसभा के 10 सीटों के लिए वोटिंग हुई। 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवारों ने इस लड़ाई को और रोमांचक बना दिया। राज्यसभा की इस रोचक लड़ाई में नजरें राजा भैया पर थी। निर्दलीय विधायक राजा भैया और उनके सहयोगी निर्दलीय विधायक का वोट किसे मिलेगा, इसको लेकर सस्पेंस बना रहा। हालांकि राजा भैया ने दावा किया कि वो अखिलेश के साथ है और उनका वोट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जया बच्चन को ही जाएगा। हालांकि इस बयान के बाद राजा भैया ने वोट भी दिया और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, लिहाजा सस्पेंस और बढ़ गया। सभी पार्टियों के अपनी अपनी जीत के दावे हैं, लेकिन नतीजे ही तय करेंगे कि किसकी रणनीति कितनी सफल हुई। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। लाभ के पद के मामले में अयोग्य करार दिए गए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सदस्यता रद्द किए जाने की इलेक्शन कमीशन की सिफारिश को खारिज कर दिया है। हम वापस विधायक हो चुके हैं और हम दिल्ली विधानसभा के बजट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। नेचुरल जस्टिस के तहत सुनवाई करते हुए हमें वापस चुनाव आयोग को कहा इसकी दोबारा सुनवाई हो, नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, जो नहीं हुआ ऐसा लगता है, और हम लोग वापस विधायकों के विधानसभा के सत्र को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार उसको रद्द नहीं किया ऑनरेबल हाईकोर्ट ने पुनर्विचार के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भेजा है। हाईकोर्ट के आज के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों की सदस्यता बहाल जरूर हो गई है, लेकिन लाभ के पद का मामला अपने आप में खत्म नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन को फिर से इस पर विचार करना है और हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक आप विधायकों को अपनी बात रखने का पूरा मौका भी देना है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट पर कांग्रेस का मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसी सांसदों ने संसद भवन परिसर में किया प्रदर्शन। SC/ST उत्पीड़न एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने संसद परिसर में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सरकार पर सही तरीके से अपनी बात नहीं रखने का आरोप लगाया है और मांग की है कि वे फैसले को बदलने के लिए रिव्यू पिटीशन डालें। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति उत्पीड़न एक्ट के तहत अब तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। इस एक्ट के तहत आने वाली शिकायतों पर शुरुआती जांच के बाद ही मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। SC/ST एक्ट का मुद्दा अब सियासी हो चला है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जाना चाहती है और सियासी फायदा उठाने के जुगाड़ में लगी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी की एक बार फिर से तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। इसी वजह से उन्हें इमरजेंसी में शिमला से दिल्ली लाना पड़ा। सोनिया गांधी की गुरुवार देर रात अचानक तबीयत खराब हो गई। वो बेटी प्रियंका गांधी के साथ शिमला में बन रहे बंगले को देखने गई थी। देर रात उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी, जिसके बाद उन्हें शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसके बाद उनको कार के जरिए चंडीगढ़ रवाना कर दिया गया, जहां स्पेशल एयरक्राफ्ट से उन्हें दिल्ली लाना पड़ा। डॉक्टर्स के मुताबिक फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। इससे पहले भी जब सोनिया गांधी शिमला गई थी तब उन्हें पेट में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें इसी तरीके से इमरजेंसी में दिल्ली लाना पड़ा था। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। करीब 6 साल बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में फिर सजा अन्ना हजारे का मंच। बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद किसानों के मुद्दे को लेकर अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में आज से अपना अनशन शुरू किया। इस बार भी अन्ना महाराष्ट्र सदन से निकले और सबसे पहले राजघाट में बापू की समाधि पर पहुंचे और फिर शहीदी दिवस पर शहीदों को नमन करने के बाद अन्ना रामलीला मैदान पहुंच गए। अनशन का पहला दिन है, इसलिए बहुत भारी भीड़ तो नहीं दिखी, लेकिन अन्ना ने मैदान पर चढ़ते ही लोगों के आने की उम्मीद जता दी।
अन्ना आंदोलन के पार्ट 2 से कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन ना करे, उनकी टीम से कोई नया नेता ना बन जाए, इसकी भी खास तैयारियां की गई हैं। सामने ये भी आया है कि कार्यकर्ताओं से जो लोग बहुत ही क्लोजली जुड़े हैं उनसे हलफनामा भरवाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन ने बड़ा खुलासा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की चिकित्सा के दौरान उस फ्लोर के सभी सीसीटीवी कैमरा बंद थे। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन और चिकित्सा को लेकर चर्चा करते वक्त अपोलो के चेयरमैन प्रताप रेड्डी ने बताया कि इलाज के दौरान जयललिता 75 दिन आईसीयू में इकलौती पेशेंट थी और सभी सीसीटीवी कैमरा उस फ्लोर के बंद थे। प्रताप रेड्डी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री की इलाज से संबंधित सभी दस्तावेजों को जयललिता की मृत्यु को जांच कर रही जांच आयोग के पास जमा कर दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि चिकित्सा के दौरान सीसीटीवी को बंद रखने का आदेश आखिर किसने दिया। वीडियो जर्नलिस्ट पारसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज़ नेशन, चेन्नई। नालंदा जिला में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। गुरुवार की रात नालंदा के बिहार शरीफ के खासगंज इलाके में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होता है। ये पटाखा फैक्ट्री अवैध और इसमें 5 लोगों की जान चली गई। एक कमरे में सो रहे 3 बच्चों के साथ उनकी मां की भी जान गई है। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इसके लिए एक जांच टीम बना दी गई है, जिसमें अपर समाहर्ता अनुमंडल पदाधिकारी बिहार शरीफ और पुलिस उपाधीक्षक बिहार शरीफ को रखा गया है। 3 सदस्यीय टीम इसकी जांच कर रही है। मगर खास बात यह कि इस जांच के बीच एटीएस की टीम भी नालंदा पहुंची थी और उन्होंने भी अपने तरीके से इस जांच को शुरू कर दिया है। इस मामले की जांच में एटीएस भी जुटी है। चूंकि ये वक्त रामनवमी त्यौहार का है और ऐसे में सरकार किसी भी विकल्प को छोड़ने को तैयार नहीं। इंतजार जांच रिपोर्ट आने का होगा। विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। हिजबुल कमांडर समीर टाइगर का उसके आतंकी साथी आकिब खान के साथ एक वीडियो इंटरनेट साइट्स पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो दक्षिणी कश्मीर में शूट किया गया है। आतंकी संगठन जैश ने कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए समीर टाइगर को अपना नया पोस्टर बॉय बनाया है। समीर टाइगर के इस वीडियो की जांच की जा रही है। जांच एजेंसीज के मुताबिक किसी भी आतंकी को पोस्टर बॉय बनाने का मकसद आतंक को एक ग्लैमरस चेहरा देना होता है, ताकि उस आतंकी के सेलिब्रिटी स्टेटस से प्रभावित होकर दूसरे युवा भी आतंक की राह पर चल पड़ें। और समीर टाइगर का ये नया वीडियो भी जैश ने इसी मकसद से इंटरनेट पर अपलोड किया है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दुख्तरान मिल्लत की चीफ आसिया अंद्राबी ने आज श्रीनगर में पाकिस्तान डे सेलिब्रेट किया। आज पाकिस्तान डे पर जहां एक तरफ आसिया अंद्राबी ने अनडिस्क्लोज लोकेशन पर सेलिब्रेशंस की, वहीं सभी हुर्रियत लीडर्स को पाक एम्बेसी की तरफ से दिल्ली इनवाइट किया गया है। कुछ सेकंड रंग लीडर्स जिनमें हिलाल वार और मुसद्दिक अली हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज शाम सभी हुर्रियत लीडर्स को पाकिस्तान एम्बेसी ने डिनर के लिए भी इनवाइट किया है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर।